Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu. Date is 10th November 2022. और आज का जो एडिटोरियल है थोड़ा सा लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, थोड़ा क्या टोटली लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो आजकल इलोप हो जाते हैं, इलोप अभी समझ नहीं रहे होगे, समझ जाओगे जब थोड़ा पढ़ोगे। यानी कि शादी भाग के करना या फिर किसी लवर के साथ भाग जाना, उसे कहते हैं इलोप। ठीक है, तो ये जो है वोकैब बहुत ही अच्छी है। जैसे देख सकते हो इन ट्यून, इसके साथ विद तो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है इन ट्यून के साथ, इसका मतलब होता है प्रॉपरली एडजस्ट। ठीक है, इस तरह की क्या है इसमें वोकैब है। और दूसरा मैं बता देता हूँ कि एडिटोरियल क्या है। जैसा कि हम फर्स्ट पेज का एडिटोरियल लेते हैं, वही मैंने लिया हुआ है। तो ये देखिए, कंसिडरिंग यानी कि इसको ध्यान में देते हुए, क्या ये एक एडवर्ब है। क्या है? एक एडवर्ब है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना। क्या देना? सहमति देना। तो ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो क्या हो गया? कंसिडरिंग कंसेंट, यानी कि जो सहमति दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए। इसका सबटाइटल की बात करूं, द लॉ मस्ट स्टे, लॉ कानून, मस्ट मानी होना चाहिए, स्टे मतलब साथ, इन ट्यून विद, एडजस्ट प्रॉपरली हो पाए दोनों एक साथ, विद द टाइम यानी टाइम के साथ जो लॉ है वो एडजस्ट हो पाए, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग जो है कानून होना चाहिए। एंड कंसिडर ग्राउंड रियलिटी, जो ज़मीनी स्तर की हकीकत है हमें उसके अनुसार नियम बनना चाहिए ताकि वो नियम लागू हो सके सही से। समझ में आ गया? अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और दूसरा अगर जो पुराने लोग हैं तो उसे शेयर कर दिया गया है। शेयर करने से फ़ायदा ही क्या होगा कि लोगों तक पहुंचेगा। और देखो, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि ये मुझे भी फ़ायदा होगा, लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगा तो मेरी रीच ज़्यादा तक पहुंचोगी, ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा होना है, मुझे भी फ़ायदा होना है ओबियसली। सेकेंड थिंग, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए किस पे जाना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल के लिए नीचे लिंक मिल चुका है। ठीक है, वहाँ जाइए। दूसरा है, अगर आप इंस्टा यूज करते हैं तो इंस्टा भी, मैं वहाँ पे भी हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारे क्यूज वगैरह डालता रहता हूँ, वोकैब डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके बेनिफिट ले सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि आप लोगों से कि आप चैनल को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, दूसरा वर्ड है एडहेयर। एडहेयर का मतलब समर्थन करना या पालन करना किसी चीज़ का। ठीक है, अगर आप पालन कर रहे, यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है समर्थन ही कर रहे होगे, तभी पालन कर पाओगे। दृढ़ रहना, उसके दृढ़ रहना, उसके लिए मतलब उसके लिए डटे रहना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एडहेयर। एडहेयर चिपकाने के फॉर्म में भी आ जाता है। प्रोविशो, प्रोविशो का मतलब छेड़छाड़ या छेड़छाड़ करना, या बंदिश या उत्तेजन या स्टिपुलेट कंडीशन, मतलब जब उत्तेजना आती है वो वाली प्रोविशो होता है। ठीक है, इन्वोक का मतलब तो बुलाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, प्रार्थना करना, आमंत्रित करना, या कॉल या रिमेंबर इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप सेंटेंस में या वोकैब में जब उसमें पढ़ोगे सेंटेंस में तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से इसका मीन क्या है और ऐसे कैसे अप्लाई करते हैं। अर्ज का मतलब होता है दबाव डालना या बहुत जोर देना किसी चीज़ पर, तो उसे कहते हैं अर्ज। ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, स्वीकृति या परमिशन टू डू समथिंग, ये आज्ञा देना किसी काम को करने के लिए। ठीक है, डन है। एनकाउंटर का मतलब होता है कि सामना करना या से मिलना, या मीट सडनली, अगर जब हम अचानक से किसी चीज़ का सामना करते हैं उसे बोलते हैं एनकाउंटर, यानी कि मुठभेड़ जिसको बोला जाता है, तो वो भी सामने करना ही तो होता है। दूसरा वर्ड है इलोप। इलोप का मतलब है प्रेमी के साथ भाग जाना या रन ऑफ हो जाना। ठीक है, डन। ठीक है, उसके बाद शादी कर लेना। मेक आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों? कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो CGL है और UPPCL के जितने भी लड़के हैं तो वो ध्यान दें जरूरी से, UPPCL, ठीक है, वो जरूर ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बुकैब बताई जा रही है। अगर ये बुकैब आपने कर ली तो UPPCL बहुत आसान हो जाएगा, तो जरूर इसे ध्यान में रख करके तैयारी करें। ठीक है, मेक आउट का मतलब होता है समझना या टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण, घटना, एग्जाम्पलीफाई या इलस्ट्रेट। ठीक है, तो इंस्टेंस का मतलब हो गया उदाहरण। कंसेंसुअली का मतलब सहमति से, या अकॉर्डिंगली या अकॉर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। कंसेंसुअली ये एडवर्ब है, डबल एल आई जहाँ भी LY आता है वो तो एडवर्ब ही होता है। ठीक है, दूसरा है स्लैप। स्लैप का मतलब फेंकना, लापरवाही से कुछ चीज़ लगाना या थप्पड़ मारना, ये सब के मतलब स्लैप का ही है। पेनिट्रेटिव का मतलब होता है भेदक, तीक्ष्ण बुद्धि या पियर्सिंग किसी चीज को
तो पियर्सिंग का मतलब किसी चीज़ को फाड़ करके अंदर चले जाना, तो उसे कहते हैं पेनिट्रेटिव, ठीक है। लैशन का मतलब होता है अवैध प्रेम या लिंक होना बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, स्पेशली गर्ल एंड बॉय के बीच में। रैक का मतलब बर्बाद कर देना या वस्ट अप होना, ठीक है। इसको रियून भी बोल देते हैं ना, कल परसों बताया था, कल भी बताया था, RUIN। वेलनरेबल का मतलब होता है असुरक्षित या अति संवेदन, ठीक है, यानी कि जहाँ पे कुछ घटना होने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। प्रोन बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रोन हो गया। ग्रूम का मतलब होता है तैयार करना या देख रेख करना, ठीक है, ग्रूम, जिसको दूल्हा भी बोल देते हो आप, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब शोषण करना या ट्रीट अनफेयरली, ठीक है, शोषण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना जो जो मैं बताते जा रहा हूँ ये देखिए, ठीक है। दूसरा है एसरटेनमेंट। एसरटेनमेंट अगर ये मैं हटा दूँ तो ये अब हो गया वाव, ये था एडजेक्टिव। तो सुनिश्चित करना या पता पा लेना, यानी कंफर्म हो जाना, क्या हो जाना, कंफर्म हो जाना, ठीक है, एसरटेनमेंट। पर्टिनेंट का मतलब उचित या योग, ठीक है, उचित या योग। ट्रेन इट्स गन, एक ये फ्रेज आ गया, मैं बता रहा हूँ कि डेली की डेली एक फ्रेज जरूर आती है एडिटोरियल में, तो पढ़ा करें इसे। ट्रेन इट्स गन का मतलब टू गिव हॉस्टल अटेंशन एट अ समवन इन समथिंग, यानी किसी पर ज्यादा ही ध्यान देना, उसको हम बोलते हैं ट्रेन इट्स गन, ठीक है, डन। तो ये थी आज की बुक ऐप। अब चलते हैं हम सीधे एडिटोरियल पर। तो एडिटोरियल में देखते हैं फिर से, कंसिडरिंग मतलब ध्यान देते हुए, कंसेंट का मतलब सहमति पे, यानी सहमति को ध्यान में रखते हुए। लॉ मस्ट बी स्टे इन ट्यून विद, इन ट्यून का मतलब अकॉर्डिंग या प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। टाइम्स मतलब लॉ है वो कैसा होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंसीडर ग्राउंड रियलिटी, और हमें ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान देना चाहिए, ये इसका सबटाइटल है। अब देखिए एडिटोरियल क्या है, एज मच एज, जहां तक, द लॉ ऑफ द कंट्रीज, लॉज ऑफ कंट्री, यानी कि जो कंट्री के नियम हैं, मस्ट एडहियर, एडहियर का मतलब अकॉर्डिंग होना चाहिए, टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जिसका एडहियर का मतलब चिपके रहना या फिर किसी की दृढ़ संकल्पित या समर्पित होना, ये दोनों चीज बताए थे मैंने। तो अब दृढ़ संकल्पित होना या किसी चीज पर चिपके रहना या उसी के अनुसार होना। प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस एंड फेयरनेस, ये क्या कह रहा है, सिद्धांत क्या होना चाहिए हमारा मूलभूत, वो होना चाहिए जस्टिस का, और किसी के साथ फेयरनेस हो, हर किसी के साथ क्या हो, एकदम उसके अकॉर्डिंग हो, यानी कि लॉ देश के ऐसे होना चाहिए जिसका मेन मूलभूत सिद्धांत हो क्या, जस्टिस मिले और फेयरनेस मिले लोगों को, ठीक है। दे आल्सो नीड टू स्टे इन ट्यून विद, दे मतलब ये लॉ के लिए आया है, लॉ आल्सो नीड टू स्टे इन ट्यून विद द टाइम्स, यानी कि लॉ जो है, कानून जो है, टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अभी के जैसे अभी स्थिति क्या है उसके अनुसार भी कानून होने चाहिए। इट वॉज दिस प्रोविसो डैट धारवाड़ बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन्वोक्ड एज, इसे आह्वान किया, आह्वान मतलब एक तरीके से प्रार्थना की या फिर रिमेंबर किया या याद किया, एज इट इज अर्ज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू हैव अ रीथिंक, कि इन्होंने किसी चीज़ पर जोर देना, अर्ज का मतलब जोर देना, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू हैव अ रीथिंक, दोबारा से सोचना चाहिए, ऑन द क्राइटेरिया, जो उसकी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, फॉर द एज ऑफ कंसेंट, की किसी को सहमति देने की, ध्यान देना, सहमति देने की। टेकिंग मतलब ये ध्यान में रखते हुए, लेते हुए, इनटू कंसिडरेशन, ये ध्यान में देते हुए, लेते हुए, द ग्राउंड रियलिटी, जो नीचे की जमीनी स्तर की स्थिति है उसके अनुसार, ठीक है, ध्यान देते हुए। अब देखिए ये वाला देखते हैं आगे सेंटेंस, द जजेस, ध्यान देना प्लूरल है, सैड कहा, दे वर मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड है, टू मेक दिस रिकमेंडेशन, कि इस रिकमेंडेशन को रिकमेंडेशन करने के लिए। अब हैविंग, अब यहाँ से एक काम करो, जजेज है, जजेज हैविंग, यहाँ पे सब्जेक्ट जजेज ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा। जजेज एनकाउंटर्ड, जज ने क्या किया, सामना, एनकाउंटर का मतलब सामना किया, जजेज हैविंग एनकाउंटर सेवरल केसेज रिलेटिंग टू द माइनर गर्ल, उन्होंने बहुत सारे केस मतलब देखे हैं ऐसे जो माइनर गर्ल से रिलेटेड हो, ओवर द एज ऑफ 16 ईयर्स, जो 16 साल से तो ज़्यादा हैं, बट बिलो द 18 ईयर्स, लेकिन 18 साल से कम है। हैविंग फॉल इन लव, जो प्यार में पड़ गए हैं, एंड इलोब्ड विद द बॉय, और शादी कर ली है लड़के के साथ, ठीक है।
प्यार में पड़ने के बाद। वंडर्ड मतलब चौंकाने वाली, वाई द कंसेंट ऑफ द गर्ल इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट फैक्टर इन। ये क्या कहना चाह रहे, चौंकाने वाली बात तो ये है कि क्यों कंसेंट इवन सहमति लड़की की है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने पर, उसको क्यों ध्यान में नहीं रखा जाता है, वो फैक्टर में क्यों नहीं लिया जाता है, केवल लड़के ही ऐसे करते हैं। स्पेशल तौर पे देखिए, व्हेन चार्जेस आर मेड आउट, चार्जेस जो लगाए गए हैं अंडर द प्रोविजन जो प्रावधान है पॉस्को एक्ट, उस पर जो अगर हमारे इलोप कर लेते हैं फिर क्या होता है, पॉस्को एक्ट लगता है सीधा सीधा। ठीक है, क्या लगता है, पॉस्को एक्ट। द एक्ट वॉज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, कि ये वाला जो एक्ट बना हुआ है वो बना हुआ है बच्चों के लिए सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए। ठीक है, दुर्व्यवहार ना हो सेक्सुअली उनके पास। एंड इट रेज्ड द एज ऑफ कंसेंट, ये रेज मतलब एज उठाई गई थी, कंसेंट मतलब सहमति देने की, फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल करने के लिए, फ्रॉम 16 to 18, 16 से 18 के बीच में। ठीक है, 16 से 18 के लिए उठा कर दी गई थी ये। इन प्रैक्टिस में अगर प्रैक्टिकली तौर पे देखें, हाउएवर हालांकि द स्टडी हैव नोटेड, स्टडी ने नोट किया दैट मैनी केसेस बुक्ड अंडर द एक्ट इन द एडोलेसेंट ग्रुप, कि जो बहुत सारे केस जो हैं बुक किए गए या फिर FIR दर्ज की गई एडोलेसेंट मतलब पूर्णावस्था यानी कि 15-16 साल वाले। ठीक है, 16 ईयर्स अबव द अबव यानी 16 ईयर्स से 16 साल के हों या से ऊपर के हों, वो सब एडोलेसेंट में आते हैं। हैव अ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, उनके क्या है, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट रहता है इस एज में, 16-17 वाली एज में, 15-16-17 वाले में। इंक्लूडिंग इलोपिंग विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड, वो इसलिए इलोपिंग मतलब भाग जाते हैं विद द इंटेंशन, ये इंटेंशन रहती है टू ऑफ गेटिंग मैरिड, की शादी करेंगे। कंसेंशुअली मतलब सहमति से, कंसेंशुअली मतलब सहमति से, यानी कि अगर वो दोनों भाग जाते हैं तो लड़की के भी जो उन्होंने भी थोड़ा बहुत हाँ भरी होगी, सहमति जताई होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। इन द ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेस, सारे के सारे उदाहरण तरीके से देखा जाए तो पुलिस केसेस आर इनिशिएटेड, पुलिस के केस शुरुआत होती है बाय द पेरेंट्स ऑफ द माइनर गर्ल, कि माइनर गर्ल ही FIR करते हैं, हु हैज़ इलोप्ड विद द लवर, जो लवर के साथ भाग गई है। ठीक है, वंस द सेक्सुअल एक्ट इज कन्फर्म्ड, जब ये कन्फर्म हो जाता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, द पॉस्को एक्ट इज स्लैप्ड ऑन द बॉय, कि स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, उस पर ऊपर फेंक देना, यानी सारा का सारा जो दोष होता है वो बॉय के ऊपर आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हु मे समटाइम्स बी माइनर, कभी कभार ऐसा होता है कि लड़का जो है छोटा होता है। ठीक है, तो और बेयरली लीगल एज फॉर द मैरिज, वो कभी कभार ऐसा होता है कि शादी के लिए परफेक्टली एज हो चुकी हो, 18 साल, अब तो 21 साल है, 18 साल हो चुकी हो, 21 साल। ठीक है, द कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड, कि जो प्रोसिक्यूट मुकदमा चलाया जाता है फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आर लाइफ ऑल्टरिंग, कि पेनिट्रेटिंग असॉल्ट किया गया है यानी कि उसके ऊपर सेक्स वगैरह किया गया है। ठीक है, लाइफ ऑल्टरिंग, जबकि ये सारी जब केस जब प्रोसिक्यूट किया जाता है उस पर तो उसकी लाइफ बदल जाती है। एज दे आर मीन्ड टू बी, जो सोचते हैं कि हम कैसी लाइफ होगी वो वैसी लाइफ नहीं रहती, कुछ और ही बन जाती है जब केस वेस चलता है तो। ठीक है, वाइल द बॉयज फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जबकि लड़के पर, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये देखिए, द गर्ल आर आल्सो सेंट टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद व्हेन दे प्रोटेस्ट पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द रिलेशन। इसके बाद ये रिलेशन का मतलब होता है कि किसी से अवैध प्रेम करना। देखो मैंने बताया भी था, यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ देख सकते हो अवैध प्रेम या लिंक होना किसी के बीच में। तो व्हेन दे प्रोटेस्ट, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल होता है तो उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। ठीक है, एक्टिविस्ट हैव चार्ज, जो एक्टिविस्ट होते हैं उन पर चार्ज लगाया जाता है डैट दिस हैज अ पोटेंशियल टू रैक द लाइफ ऑफ द यंगस्टर इन्वॉल्व्ड, कि इसमें जो चार्ज लगाया जाता है वो इस तरह के चार्ज होते हैं कि उनकी लाइफ जो है रैक हो जाती है, रियून हो जाती है, बेकार हो जाती है यंगस्टर की। द एंटायर फैमिली टू, उनकी जो फैमिली भी आर फेल्ड विद द एनकाउंटर विद द लॉ, और उनके सामना करना पड़ता है। फेल का मतलब सामना एक तरीके से यहाँ पे आया है, वैसे तो गिराना होता है, एनकाउंटर सामना करना पड़ता है लॉ का।
ठीक है, लॉ का सामना करना पड़ता है। देयर इज नो डाउट, कोई शक की बात नहीं, डेट चिल्ड्रन आर वर्नेबल, चिल्ड्रन बहुत ही संवेदनशील होते हैं, एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोर्स अटेम्प्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट और ग्रूम दैम दे आई ऑन द एक्सप्लॉयटेशन। हमें नो डाउट कि चिल्ड्रन बहुत अति संवेदनशील होते हैं और हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसे अटैम्प्ट से कि जो सेक्सुअली असॉल्ट हो जाए, उन चीज़ों से बचाना चाहिए। ग्रूम मतलब उन दो पर निगरानी रखनी चाहिए या तैयार करना चाहिए, विद एन एक्श ऑन एक्सप्लॉयटेशन, कि उनका शोषण ना हो, इस बात पे भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हाउएवर द रियलिटी ऑफ द एडोलेसेंट अट्रैक्शन एंड असर्टेनमेंट ऑफ कंसेंट, की रियलिटी ये सच्चाई है कि जो अवस्था होती है युवा अवस्था, ठीक है, अट्रैक्शन की होती है, एंड द असर्टेनमेंट ऑफ द कंसेंट, तो अट्रैक्शन की होती है, तो असर्टेनमेंट ये कंफर्म करना चाहिए हमें किस चीज़ के, उनकी सहमति की, ऐसा तो नहीं उनकी सहमति एक दूसरे की है। द 16 ईयर्स और अबव, 16 साल के हों या उससे ऊपर के हों, मस्ट बी कंसिडर्ड पेनिट्रेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, की मस्ट बी कंसिडर, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेनिट्रेटेड, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब योग्य, पर्टिनेंट का मतलब होता है योग्य, टू द इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन के योग्य है या प्रोसिक्यूशन के योग्य है नहीं, सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे देखिए, हाई कोर्ट जज आल्सो आस्क्ड, हाई कोर्ट के जज जो हैं आस्क्ड मतलब पूछते हैं, पूछा, इफ इट कुड बी प्रिज्यूम्ड, अगर ये दोबारा से चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, माइनर हैव नॉलेज, माइनर के पास नॉलेज हो किसकी, एप्लीकेबल ऑफ लॉ, कि कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं ऐसे केस में। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा जज ने। ठीक है, इट मे बी रिमेंबर्ड, ऐसा भी याद रखना चाहिए, डेट जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी ऑन अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ आल्सो रिकमेंडेड डेट द एज ऑफ कंसेंट बी रिड्यूस टू 16, कि अगर सहमति है गर्ल लड़की की भी तो वो 18 नहीं अब 16 कर देनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग लॉ भी होना चाहिए। नेसेसरी अमेंडमेंट्स बी मेड इन द पॉस्को एक्ट, कि जो जो जरूरी है सुधार, ठीक है, वो करने चाहिए। ठीक है, किसमें, पॉस्को एक्ट में। द लॉ कमीशन मस्ट नाउ ट्रेन टू इट्स गन, उस पर ट्रेन टू इट्स गन का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत तेज़ी से निगरानी रखना। ठीक है, ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, की जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, रियल का इम्प्लीमेंटेशन है, लागू होना है एक्ट, वो कैसे होना है, ये सारी चीज़ पर नज़र रखना चाहिए और किस किस चीज़ की ज़रूरत भी है। एंश्योर दैट द पॉस्को एक्ट स्टे टू इट्स बोर्ड इंटेंट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो बोल रहा है कि एंश्योर सुनिश्चित करना चाहिए पॉस्को एक्ट स्टे ट्रू, वो अभी भी बिल्कुल फिट है, किसके लिए, ब्रॉड इंटेंशन की, उसकी इंटेंशन क्या है पॉस्को एक्ट की, ये ध्यान रखना है, चिल्ड्रन को बचाना है सेक्सुअल असॉल्ट से। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की, इसका ब्रॉड इंटेंशन, साफ साफ इंटेंशन है किस चीज़ का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों की प्रोटेक्शन होना। ठीक है, आई होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, एंड नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, शेयर कीजिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आप लोगों को, मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।